हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लिंक्स और मेरा नाम है रुचि तोमर। देखिए, अक्सर आपने इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो में जब भी आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियो देखने जाते हैं या मेरी ही वीडियो में आपने ये कहते हुए सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अपनी रिसर्च कैसे करें। तो वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, मैं जो रिसर्च करती हूँ मेनली क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, वो मैं करती हूँ कॉइन मार्केट कैप से। कॉइन मार्केट कैप पे आपको पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में लगभग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वहाँ पर। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस किस तरीके से रिसर्च करना है, क्या चीज़ आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर आ गई हूँ। कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, आपको ऊपर ही मिल जाएगा क्रिप्टो टोटल जो 2.4 मिलियन से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज कॉइन मार्केट कैप पर अवेलेबल हैं। उसी के साथ में टोटल एक्सचेंजेस यहाँ पे दे रखे हैं 753 एक्सचेंजेस आपको मिल जाएंगे। मार्केट कैप टोटल कितनी चल रही है, टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की दे रखी है यहाँ पे $2.4 ट्रिलियन की चल रही है, जो कि आज मतलब 24 आवर्स में 3% से ज़्यादा अप है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, टोटल वॉल्यूम कितना आया है क्रिप्टो करेंसी में, मतलब कितना वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग हुई है 24 घंटे में, वो दे रखा है यहाँ पे $61 बिलियन, जो कि आज मतलब 24 आवर्स में 18% डाउन है। डोमिनेंस भी दे रखा है, बिटकॉइन का डोमिनेंस 53% का है, इथेरियम का 15% का है। बचा हुआ जो अमाउंट है वो बाकी के क्रिप्टो करेंसीज में। इथेरियम गैस भी यहाँ पे दे रखी है। देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज दे रखी है इंग्लिश। यहाँ पे अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप यहाँ पे हिंदी भी कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो अमाउंट दे रखा है जैसे बिटकॉइन का ही है $65,000 यूएसडी में दे रखा है। अगर आप आईएनआर में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो देखिए, यहाँ से जाकर यूएसडी के बदले आप आईएनआर में भी देख सकते हैं प्राइस। अगर आप आईएनआर में जाएंगे तो देखिए सारी चीजें आईएनआर में कन्वर्ट हो जाएंगी। और देखिए, उसके साथ में आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज में जाएंगे तो देखिए आपको रैंकिंग के हिसाब से मिल जाएगी, कैटेगरीज के हिसाब से मिल जाएगी। कैटेगरीज काफी बढ़िया चीज यहाँ पर है। कैटेगरीज में अगर मैं जाती हूँ तो डिफरेंट कैटेगरीज की क्रिप्टो करेंसीज आपको मिल जाती हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ कई बार एआई क्रिप्टोज की बात करती हूँ, मीम कॉइन्स की बात करती हूँ, सोलाना इकोसिस्टम में कौन से क्रिप्टो करेंसीज है उनकी बात करती हूँ, जो गेमिंग क्रिप्टोज है उनकी बात करती हूँ। तो देखिए, अगर आप कैटेगरीज में यहाँ पे जाते हैं तो आपको कैटेगरीज यहाँ पे खुलकर आ जाएंगी। तो देखिए, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन की कैटेगरी दिख रही है, यहाँ पे हेल्थ की कैटेगरी दिख रही है, और ऐसी ही बहुत सारी कैटेगरी हैं। और जो फेमस कैटेगरीज होती हैं वो ऊपर ही आपको यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे मीम कॉइन्स देखिए यहाँ पे दे रखे हैं, सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन्स दे रखे हैं, गेमिंग और एआई के दे रखे हैं। तो देखिए, मानो मैं मीम कॉइन्स में ही जाती हूँ, यहाँ पे किसी भी कैटेगरी को आप खोल सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे मैं मीम कॉइन में आ गई हूँ। मीम कॉइन देखिए पूरा मार्केट कैप के हिसाब से दे रखा है। सबसे पहले जो मीम कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से आता है वो आता है डोज कॉइन, शिबा इनू, डॉग विफ हैट, पेपे कॉइन। ये देखिए सारे क्रिप्टो करेंसीज यहाँ से दे रखे हैं। ऐसे ही आप सोलाना इकोसिस्टम पे जाएंगे तो सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन्स यहाँ से खुल जाएंगे। देखिए, सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन्स यहाँ पे खुल गए हैं सारे। उसी के साथ में गेमिंग क्रिप्टोज में जाएंगे तो गेमिंग क्रिप्टोज भी यहाँ से खुल जाएंगे। देखिए, सबसे ऊपर चल रहा है इम्यूटेबल, फिर है फ्लॉकी, बीम है, गाला है। उसी के साथ में एआई में जाएंगे तो एआई क्रिप्टोज खुल जाएंगे। और ऊपर देखिए, आपको पूरा जो एआई क्रिप्टोज का टोटल मार्केट कैप क्या चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। $37 बिलियन का है, और 24 आवर्स में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम आया है $2 बिलियन का आया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। देखिए, कॉइन मार्केट कैप में और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यहाँ से एक्सचेंजेस आपको मिल जाएंगे, कम्युनिटी में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगी, प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, आप लर्न भी कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके के लर्निंग टूल्स भी आपको प्रोवाइड कराता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर नहीं जाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि अगर मानो आपने किसी क्रिप्टो करेंसी में सोचा है कि हाँ मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, क्योंकि आपने अपने दोस्त से सुना है, किसी न्यूज़ में सुना है, कहीं से भी सुना है, तो देखिए सबसे पहला तो रूल ये है कि आपको ऐसे ही किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सबसे पहले रिसर्च करनी है। अब देखिए, रिसर्च करते वक्त किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले मानो अगर मैं सोलाना को कंसीडर कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा क्रिप्टो करेंसी है, इधर उधर से काफी न्यूज ये बनाता रहता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सोलाना के बारे में रिसर्च करूंगी। क्योंकि जिस क्रिप्टो करेंसी में मैं अपना हार्ड एंड मनी लगा रही हूँ उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए कि आखिरकार वो कॉइन है क्या। तो देखिए, सबसे पहले यहीं पे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, सोलाना पे मैं क्लिक करती हूँ तो सोलाना की डिटेल्स यहाँ पे खुलकर आ जाएंगी। देखिए,
देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, किसी के कहने में ना आकर आपको सबसे पहले उस क्रिप्टो करेंसी का व्हाइट पेपर पढ़ना है। कई बार क्या होता है, किसी क्रिप्टो करेंसी का व्हाइट पेपर अवेलेबल होता है, किसी का अवेलेबल ही नहीं होता है। अगर किसी क्रिप्टो करेंसी का व्हाइट पेपर अवेलेबल नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया वहाँ से हो जाना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि उन्होंने व्हाइट पेपर ही नहीं दिया। व्हाइट पेपर में जो बेसिक डिटेल्स होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में वो सारी की सारी होती हैं। तो देखिए मानो अगर मैं सोलाना के व्हाइट पेपर पे ही जाना चाहती हूँ तो लेफ्ट में देखिए सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ऊपर क्या क्या दे रखा है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या है, कुछ लिंक्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑफिशियल लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट का लिंक यहाँ से मिल जाएगा, व्हाइट पेपर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए व्हाइट पेपर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो सोलाना का व्हाइट पेपर यहाँ से खुल जाएगा। तो देखिए व्हाइट पेपर क्या होता है, एक लंबा चौड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है। सारी चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है, कई बार सारी चीज़ें समझ भी नहीं आती हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है व्हाइट पेपर में। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसके यूज़ केसेस क्या है, क्या प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और जिस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है वो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वो है, कितनी ज़्यादा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। चाहे वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, ब्लॉकचेन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे कि मानो लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, लेयर 1 ब्लॉकचेन को स्केल करने का काम करते हैं। जैसे सोलाना के ही यूज़ केस का मैं नाम ले लूँ, सोलाना का यूज़ केस ये है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट ब्लॉकचेन है। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है क्योंकि ब्लॉकचेन की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे स्पीड का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उस स्पीड के प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है और फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है। तो देखिए इसका यूज़ केस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। उसी के साथ में आपको क्या करना है, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की टोकनॉमिक्स ज़रूर देखनी है। मतलब सबसे पहले तो आपको देखना है कि जितने भी टोटल टोकन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा टीम के पास में चला जाता है। अगर टीम ही इतने ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज इतने ज़्यादा टोकन को कंट्रोल कर रही है तो देखिए काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए सोलाना पे हम थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको टोकन का लोकेशन यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखिए टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कम्युनिटी रिजर्व में 38% है, सीड सेल को गया है 15%, फाउंडिंग सेल में गया है 12%, टीम के पास में है 12%, फाउंडेशन के पास में है 12.5%, टीम के पास में भी 12.5% ही है। वैलिडेटर सेल में गया है 5.07%, स्ट्रेटेजिक सेल में गया है 1.84%, पब्लिक ऑक्शन सेल में गया है 1.6%। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पे फाउंडेशन और टीम के पास में देखूँ, यहाँ पर भी 12.5 टोटल 25% जो हिस्सा है टीम और फाउंडेशन के पास में ही है। तो ये भी काफी बड़ा हिस्सा हो जाता है एक तरीके से। देखिए नेक्स्ट आपको टोकनोमिक्स में क्या ध्यान रखना है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है और टोटल सप्लाई कितनी है। अगर मैं सोलाना की टोटल सप्लाई देखूं तो 574 मिलियन टोकन की है, टोटल सप्लाई है 446 मिलियन टोकन की, जो कि लगभग 77-78% टोकन ऑलरेडी आउट है। तो ठीक ठाक अमाउंट ऑलरेडी आउट है। कई बार क्या होता है, कुछ क्रिप्टो करेंसीज का केवल 10% हिस्सा ही आउट होता है, 90% फ्यूचर में आने वाला है। अब देखिए 90% अगर किसी भी क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर में आने वाला है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है जैसे ही उसके नए टोकन की अनलॉकिंग होगी प्राइस डाउन चला जाएगा वहाँ से। तो देखिए ये भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो अनलॉकिंग स्केड्यूल है कि जो बचे हुए टोकन है वो कैसे रिलीज़ होंगे। बहुत सारे टोकन एक साथ ही रिलीज़ नहीं होने चाहिए। अगर एक साथ ही रिलीज़ हो रहे हैं, कम टाइम में, कम टाइम स्पेन में वो रिलीज हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में उसका प्राइस और ज़्यादा डाउन चला जाएगा। उसी के बाद देखिए आपको व्हाइट पेपर पढ़ते वक्त ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इनकी टीम कौन सी है। कई बार क्या होता है, क्रिप्टो करेंसीज अपनी टीम के बारे में क्लियरली डिक्लेयर ही नहीं करती हैं कि टीम क्या है। टीम देखिए टीम कौन है, कौन कौन से मेंबर हैं और उनका जो पास्ट में हिस्ट्री क्या रहा है इस फील्ड में, ब्लॉकचेन के फील्ड में, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। तो देखिए अगर टीम का बैकग्राउंड ब्लॉकचेन से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो ट्रस्ट थोड़ा सा और ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। और देखिए उसी के साथ में आपको क्या ध्यान देना है कि कम्युनिटी का सपोर्ट कितना ज़्यादा है उसके साथ में। देखिए कम्युनिटी का सपोर्ट क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है और सिर्फ कम्युनिटी सपोर्ट पे जो मीम कॉइन्स है इतने ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। तो देखिए कम्युनिटी सपोर्ट आप कहाँ से देखेंगे, यहीं पर आपको अगर आप लेफ्ट साइड में सोशल्स में आएंगे तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट आपको दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इनका ट्विटर अकाउंट दे रखा है। अगर मैं ट्विटर पे यहाँ से जाती हूँ तो ट्विटर अकाउंट यहाँ से खुल जाएगा। वहाँ पे जो कम्युनिटी आप देख सकते हैं कितनी इनकी बिल्ड हुई है ओवर द टाइम। देखें तो देखिए 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं सोलाना के, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है यहाँ पे। उसी के साथ में आप रेडिट पे जा सकते हैं, उसी के साथ में आप टेलीग्राम चैनल पे इनके चेक कर सकते हैं कि कितने मेंबर्स हैं इनके। उसी के साथ में आप यहाँ पे चैट भी कर सकते हैं। और देखिए उसी के साथ में ऑफिशियल
लिंक्स में वेबसाइट भी दे रखा है, आप इसकी वेबसाइट भी ज़रूर चेक करें कि वहाँ पे क्या क्या दे रखा है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आता है रोड मैप। रोड मैप चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोड मैप में क्या होता है, इनके फ्यूचर प्लान्स दिए होते हैं कि क्या क्या प्लान्स इनके नए आने वाले हैं, क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, और उसी के साथ में आप चेक करें कि जो इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं क्या उन्होंने गिवन टाइमलाइन में पूरे किए हैं या नहीं। क्योंकि कई बार ये भी हो सकता है कि रोड मैप तो दे रखा है बट उन्होंने उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं किया, तो देखिए यहाँ पे ट्रस्ट कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये तो था, अगर आप व्हाइट पेपर रीड कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए नेक्स्ट जो फैक्टर आपको ध्यान देना है वो देना है मार्केट कैप का। अगर मार्केट कैप अच्छी है किसी भी क्रिप्टो करेंसी की, इसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और काफी लोगों का सपोर्ट उस क्रिप्टो करेंसी के साथ में है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बट देखिए उसी के साथ में ये भी आता है, कुछ काफी ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि नए लॉन्च हुए हैं, उनकी मार्केट कैप भी लो है। तो ऐसा नहीं है लो मार्केट कैप वालों में आपको नहीं जाना है, जा सकते हैं, बट व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट मैंने पीछे बताएं, अगर वो पॉइंट अच्छे हैं तो वो पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो लो मार्केट कैप वाले प्रोजेक्ट को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसी के साथ में नेक्स्ट आपको देखना है कि उस क्रिप्टो करेंसी की लिक्विडिटी कैसी है। अगर लिक्विडिटी अच्छी है तो जब चाहे आप उसको खरीद सकते हैं, जब चाहे आप उसको बेच सकते हैं। उसी के साथ में वो प्रोजेक्ट आपको सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड कराए, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और देखिए उसी के साथ में देखिए कि वो क्रिप्टो करेंसी कॉइन मार्केट कैप पर अवेलेबल है, कॉइन गेको ऐप पर अवेलेबल है। तो देखिए इन ऐप पर या इनकी वेबसाइट्स पर अगर ये अवेलेबल है तो देखिए ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। उसी के साथ में अगर देखिए कॉइन मार्केट कैप पर मैं और देखूं तो आपको देखिए काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे मैं सोलाना की ही बात करूं, आप यहाँ से जाकर देखिए लास्ट वन डे पे जाएंगे तो वन डे में कैसा रहा प्राइस, 6% अप है, 7 डेज का, 1 मंथ का, 1 ईयर का, ओवरऑल कितना इसने जंप दिखाया, ओवरऑल कितना अप गया है, सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसी के साथ में देखिए मार्केट कैप भी यहाँ पे देख सकते हैं, $67 बिलियन का है, उसकी रैंकिंग भी आपको दिख जाएगी। उसी के साथ में वॉल्यूम $2 बिलियन का है 6 नंबर पर, मतलब लास्ट 24 आवर्स में कितने की ट्रेडिंग की गई है सिर्फ सोलाना में, तो वो वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा होता है। उसी के साथ में कौन कौन से एक्सचेंजेस पर ये अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी को खरीदने तो चाहते हैं बट वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे एक्सचेंजेस भी आपको मिल जाएंगे। एक्सचेंजेस में सारे एक्सचेंजेस दे रखे हैं, अगर आप सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सोलाना से रिलेटेड न्यूज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, डिफरेंट वेबसाइट्स की ये न्यूज है। यहाँ से जो लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है सोलाना से रिलेटेड, ये जो ब्लॉग्स यहाँ पे दे रखे हैं इनको भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इससे भी मिल जाती है। उसी के साथ में देखिए अबाउट में यहाँ पे जाएंगे तो सोलाना क्या है, सोलाना के बारे में सारी चीजें यहाँ पे बेसिक जो डेफिनेशन है वो दे रखी होती है। कुछ क्वेश्चंस है, इनमें क्वेश्चंस में जाओगे तो देखिए यहाँ पे जो फाउंडेशन टीम है, जो फाउंडिंग टीम है उसके बारे में दे रखा है, सोलाना यूनिक क्यों है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो देखिए कॉइन मार्केट कैप पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन, लगभग सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको मिल जाएगी। आपको अगर रिसर्च करना है तो उन स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए ये था मेरी साइड से, काफी टाइम से रिक्वेस्ट भी आ रहा था कुछ लोगों का कि मैम बताइए क्रिप्टो करेंसीज के बारे में रिसर्च कैसे करें, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरी साइड से। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है कि किस तरीके से रिसर्च करें, आप उसको कमेंट सेक्शन में भी सजेस्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।